मतलब ही नहीं, जिसका कोई काम ही नहीं, उसको कोई फैक्ट्री का मालिक बनाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बनाएगा। जितनी भिलाई में फैक्ट्री है उसमें जो भी माल बनता है वो किसी ना किसी काम का बनता है और अच्छा बनता है। उसी तरह भोलेनाथ की फैक्ट्री में भी जो माल बनता है वो सब अच्छा बनता है। ये इतने सारे बैठे हो, ये भोलेनाथ की फैक्ट्री के मालिक तो हो, उसकी कंपनी के हो। क्या बुरा बनाया भगवान ने? हर व्यक्ति को भगवान ने गुणवान बनाकर भेजा। आप अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह फूल जाता है। हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखना। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को ही रखता है, बेकार फालतू को नहीं रखता। तो बेकार नहीं रखता, वो अच्छा ही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेदी होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकाल ले। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना, ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें औषधिता कितना। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे बेलपत्री चढ़ाया और आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत है? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा के ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोखे चढ़ा देते थे, आज के ज़माने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में ये इस्पात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।